नमस्कार। आज मैं हॉटस्टार की एक बेहतरीन वेब सीरीज़ स्पेशल ऑप्स सीज़न 1 के एपिसोड 1 जिसका नाम है कागज़ के फूल का एक्सप्लेनेशन करूँगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। लाल किला दिखाया जाता है। फिर के मेनन जो कि हिम्मत सिंह के किरदार में किसी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, शांत। इसके बाद उन्हें फ़ोन आता है और वे कहते हैं छोड़ दो। इसके बाद उन्हें फिर फ़ोन आता है, फिर वो कहते हैं ठोक दो। इसके बाद पार्लियामेंट 13 दिसंबर 2001 का दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहां सदन में बहस चल रही होती है और विपक्ष सरकार पर कफन चोरी का आरोप लगाता है। इसके बाद दृश्य चेंज होता है और मुखर्जी नगर नॉर्थ दिल्ली का एक मकान दिखाया जाता है, एक घर जिसमें कुछ आतंकवादी होते हैं। एक आतंकवादी छोले भटूरे खा रहा होता है, दूसरा ड्राई फ्रूट्स बैग में रख रहा होता है, तीसरा बम को बैग में रख रहा होता है, चौथा गन को रख रहा होता है, पांचवा लेटर लिख रहा होता है। फिर ये पांचों अपने बैग्स को लेकर एम्बेसडर गाड़ी में कार में बैठकर लाल किले की ओर निकलते हैं और इसके पश्चात वे लाल किले पहुंचते हैं, जहां वे लाल बत्ती और होम मिनिस्ट्री के स्टिकर अपनी एम्बेसडर कार के ऊपर लगा देते हैं। फिर एक आतंकवादी फ़ोन लगाता है किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि वो टीवी पे संसद की बहस देख रहा होता है। जिस व्यक्ति को फ़ोन लगाता है वो आदमी टीवी पर संसद की बहस देख रहा होता है। वह उन्हें गेट नंबर 5 पे मिलने की बात करता है पार्लियामेंट की। फिर वो फ़ोन को आतंकवादी तोड़ देता है बात करने के पश्चात। फिर से संसद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां विपक्ष हल्ला हंगामा कर रहा होता है। सभापति शांत रहने के लिए कह रहे होते हैं और इसके बाद सभापति संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। फिर संसद भवन के परिसर में एक आदमी दिखाई देता है, चश्मा लगाए हुए, बट उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। दूसरी ओर वो 5 आतंकवादी एम्बेसडर कार से संसद भवन में प्रवेश कर लेते हैं। फिर अजम नाम का एक आतंकवादी घबराहट के कारण गेट नंबर 5 पर कार को पहुंचाने के लिए राइट टर्न लेना भूल जाता है और गाड़ी को गेट नंबर 10 से हुए गेट नंबर 5 तक ले जाने की सोचता है, लेकिन वहाँ लोहे का गेट लगा होता है बीच रास्ते में। वे वहाँ फंस जाते हैं और उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है और फिर जहाँ वे खड़ी गाड़ी को ठोक देते हैं, क्योंकि आतंकवादी घबराया हुआ होता है। उसके बाद वे आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो कार को ठोक देते हैं। तो उसके बाद वो 5 आतंकवादी कार से बाहर निकलते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। सिक्योरिटी को पता चलता है कि आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया है, तो रेड अलर्ट, रेड सायरन बजा दिया जाता है और इसके बाद आतंकी और पुलिस के बीच फायरिंग चलती है। 4 आतंकी मारे जाते हैं और 5वां आतंकी को कोई व्यक्ति मार देता है। शायद वो वही व्यक्ति होता है जो उन आतंकवादियों से फ़ोन पे बात करता है, लेकिन उसका चेहरा फिर से नहीं दिखाया जाता है। इसके अगले दृश्य में 2019 वर्तमान समय, जहां हिम्मत सिंह मतलब के मेनन कार्यालय के बाहर प्रतीक्षा कर रहा होता है। उसे प्यून आकर कहता है, साहब आपको बुलाया है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है, जहां पर उसकी इंटरनल ऑडिट इंक्वायरी बैठी हुई होती है का यह पहला दिन होता है, जहां नरेश चड्डा और DK बनर्जी इस इंक्वायरी को कर रहे होते हैं। 11 साल में सीक्रेट सर्विस फंड के 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करने के कारण ये इंक्वायरी हिम्मत सिंह अर्थात के मेनन के ऊपर चलाई जा रही होती है। और इस 28 करोड़ को हिम्मत सिंह ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे तानबूल, तेहरान, UAE, शारजाह, तिब्लिसी में अपने 5 देशों में 5 एजेंट पर खर्च किए होते हैं।
इसके बाद दोनों ऑफिसर उससे हिम्मत सिंह से बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। तो वो बताता है कि उसने तो अपने 5 एजेंट पे खर्च किए हैं और ये एजेंट नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब इन एजेंट्स को वो कोई और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब जब तक हिम्मत सिंह कार्य करेगा तब तक एजेंट उसके लिए काम करेंगे, इसके बाद वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। इसके बाद वे 2 ऑफिसर्स उसको 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उस अटैक में इंटेलिजेंस फेलियर की अलग ही थ्योरी हिम्मत सिंह ने दी थी। इसके बाद पुराना सीन दिखाया जाता है जहां रॉ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 13 अगस्त 2001 को रॉ चीफ डांट लगा रहा होता है अपने सहयोगियों पर पार्लियामेंट अटैक के लिए, जो इंटेलिजेंट फेलियर हुआ है इसके लिए। इसके बाद रॉ चीफ हिम्मत सिंह को अपने साथ एमओडी ऑफिस वॉर रूम में पीएम मीटिंग में ले जाता है, जहां पीएम अगले 12 घंटे में इस अटैक फेलियर को रिपोर्ट मांगते हैं। अगले दृश्य में हिम्मत पार्लियामेंट अटैक के इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज से मिलता है, जो उसे पूरी वही कहानी समझाता है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट पर इन 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। फिर हिम्मत सिंह पूछता है कि दिल्ली पुलिस से उसके लिए कोई असिस्टेंट है, तो वो उसे बताता है पुलिस वाला इंचार्ज कि उसके लिए अब्बास शेख नाम का, जो कि विनय पाठक इस किरदार को निभा रहे हैं, वो उनके असिस्ट करेंगे उन्हें, हिम्मत सिंह को। फिर उसे उन 5 के बैग से जो ड्राई फ्रूट मिले थे, उस ड्राई फ्रूट में एक दुकान के नाम की चीट मिली थी। उस चीट को वे हिम्मत सिंह अब्बास शेख को देता है और इसके माध्यम से आतंकवादियों के बारे में पता करने की बात कहता है। अगला दृश्य होता है जहां अब्बास ड्राई फ्रूट की दुकान के मालिक के पास पहुंचता है, जो कि स्टिकर में नाम लिखा था उसके माध्यम से, और उस आतंकवादियों के बारे में जानकारी पूछता है। लेकिन ड्राई फ्रूट का मालिक, कंपनी का दुकान का मालिक कहता है कि वे 5 आतंकवादियों को नहीं जानता जिसकी उन्होंने तस्वीर दिखाई उसे। लेकिन वो कहता है कि एक 6वां आदमी आया था जिसने उससे ये ड्राई फ्रूट खरीदे थे, जो कि पप्पू हरामजादे के ऑटो से आया था। अब्बास अपनी पुलिस टीम के साथ पप्पू हरामजादे को पकड़ने के लिए निकलता है। पहले तो पप्पू उन्हें खूब दौड़ाता है, अब्बास और उसकी पूरी पुलिस टीम को, फिर हाथ में पकड़ा जाता है और 6वें आदमी का नाम फैजल बताता है। वह कहता है कि उसके बारे में उसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने कहा था, उस आतंकवादी ने, 6वें ने, पप्पू हरामजादे से, कि उसकी बरसाती से मस्जिद दिखाई देती है। इसके बाद के अगले दृश्य में पीएम मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अफजल गुरु को अरेस्ट करने की बात कहते हैं और केस को बंद करने की बात कहते हैं। तब हिम्मत सिंह वहां पहुंचता है और कहता है कि 6 आतंकी थे, ना कि 5, और ये अटैक जैश का अटैक था। पीएम पूछते हैं कि 6वां आतंकी कहाँ गया, तो वह कहता है हिम्मत सिंह कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, इसके लिए हमें समय चाहिए। अगले दृश्य में अब्बास फोन पे हिम्मत से बात करता है कि मस्जिद एक है लेकिन मकान बहुत सारे हैं, और 6वां आतंकी पुलिस देखकर समझ जाता है कि उसे वो ढूंढने आए हैं। अपने मकान में पहुंचकर वो आतंकवादी कुछ कागजात सबूत मिटाने लगता है, जलाने लगता है। हिम्मत मस्जिद की छत से एक मकान को से धुआं निकलते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि आतंकवादी का घर वही है, उसी घर में वो रुका हुआ है, और फिर वो अब्बास के साथ उस मकान की ओर दौड़ पड़ता है। जब हिम्मत और अब्बास उस मकान पे पहुंचते हैं तब तक वो आतंकवादी भाग चला जाता है, लेकिन हिम्मत से उसे देख लेता है, लेकिन उसका चेहरा को नहीं पहचान पाता या नहीं क्लियरली दिख पाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हिम्मत की थ्योरी पर विश्वास नहीं होता उन दोनों इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स को। फिर हिम्मत को फोन आता है और फिर वो कहता है छोड़ दो, और इसके बाद इंक्वायरी के पहले दिन का डे का टाइमिंग समाप्त हो जाती है। हिम्मत अपने घर जाता है जहां उसकी बेटी के अफेयर की बात उसकी पत्नी से समझाती है। इसके बाद फारूक का यूएई से, जो कि हिम्मत सिंह का एक एजेंट है जो यूएई में काम कर रहा है, यूएई में, वो उसे इखलाक खान मिल गया बताता है, जो कि 6वां आदमी था
आतंकवादी जो कि भाग गया था पार्लियामेंट अटैक में। इसके बाद पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है।